सतरंगी जंगल में सभी जानवर बड़ी मेहनत से अपने अपने कामों में लगे हुए थे। बरसात का मौसम आने वाला था, इसलिए हर कोई तैयारी कर रहा था। लेकिन हीरा गधा हमेशा की तरह इन सब से दूर बस सैर सपाटे और मस्ती की तलाश में था। वो जंगल के रास्ते पर मजे से गाना गाता हुआ जा रहा था। ला 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 आज तो मजा ही आ जाएगा। सतरंगी घाटी के महामेले में जाऊंगा, खूब मीठा खाऊंगा और बड़े वाली झूले पे झूलूंगा। हीरा मस्ती में आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में भीमा भालू नजर आया। भीमा भालू पसीने से लथपथ था और वो अपनी पीठ पर एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर लादकर धीरे धीरे अपनी गुफा की तरफ जा रहा था। अरे ओ भीमा भालू, तुम भालू होकर हम गधों वाला काम क्यों कर रहे हो? ये इतना भारी पहाड़ी पत्थर अपनी कमर पे लाद कर कहां जा रहे हो भाई? अरे हीरा, तुमको पता नहीं क्या? बरसात का मौसम बिल्कुल नजदीक आ गया है। अरे नजदीक है तो क्या हुआ? जब बारिश आएगी तो मजे से ठंडे पानी में नहा लेंगे। तुमको याद नहीं क्या, आज हम लोगों को सतरंगी घाटी के महामेले में घूमने जाना था। बात नहाने की नहीं है हीरा, मुझे बरसात और तूफानी हवाओं से बचने के लिए अपनी गुफा का दरवाजा मजबूत करना है। इसीलिए मैं ये भारी पत्थर इकट्ठा कर रहा हूं ताकि पानी अंदर ना आ सके। क्या बेकार की बात कर रहे हो? 2 महीने बाद आने वाली बरसात के लिए अभी से इतनी चिंता? अरे अपनी गुफा तो वैसे ही पत्थर की है, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह तुम ही बेफिक्र रह सकते हो दोस्त। मैं नहीं चाहता कि उन दिनों मुझे परेशानियों का सामना करना पड़े। मेले में घूमने फिरने तो हम बाद में भी जा सकते हैं। ये कहते हुए भीमा भालू अपना भारी पत्थर लेकर धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ गया। बड़ा आया काम वाला। चलो मैं चिंकू चूहे के पास चलता हूँ, वो पक्का मेरे साथ मेले में चलेगा। हीरा गधा चिंकू चूहे के घर की तरफ निकल पड़ा। वो रास्ते भर सतरंगी घाटी के झूले के बारे में सोच रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे चिंकू चूहा रास्ते में ही मिल गया। चिंकू ने अपने छोटे से हाथों में 3-4 बड़ी बड़ी लाल सेब पकड़ रखे थे और वो वजन से लड़खड़ाता हुआ अपनी बिल की तरफ जा रहा था। अरे चिंकू, क्या हुआ? आज सुबह सुबह ही इतनी तेज भूख लगने लगी क्या? तुमको याद नहीं, हमें आज महामेले में जाना है, वहाँ जलेबी खाएंगे। नहीं हीरा भाई, मुझे भूख नहीं लग रही है। ये सेब तो मैं बरसात के लिए अपने बिल में जमा करने के लिए लेकर जा रहा हूँ। जमा करने के लिए? लेकिन अभी से क्यों? अरे बारिश का मौसम आने वाला है। जब जंगल में पानी भरेगा तो बिल से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले ही लाल बाग से सेब लाकर जमा कर रहा हूँ ताकि बरसात में भूखा न मरना पड़े। हीरा वहां से मुंह लटकाकर आगे बढ़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में सबको अचानक क्या हो गया है। क्या हो गया है इस जंगल के जानवरों को? हर कोई बरसात को लेकर पागल हुआ जा रहा है। कोई पत्थर ढो रहा है तो कोई सेब। मेले का तो पूरा प्लान ही खराब कर दिया इन लोगों ने। वो चरागाह से होते हुए आगे बढ़ा। जो भी जानवर मिलता वो बरसात की तैयारी में लगा था। आखिरकार थक हार कर हीरा अपनी गुफा में वापस पहुंच गया। आज तो घूमना नसीब में था ही नहीं। कोई बात नहीं, महामेले तो मैं कल भी जा सकता हूँ। अभी मजे से सो जाता हूँ। ये कहकर हीरा गधा अपनी गुफा में लेट गया और खर्राटे मारकर गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब हीरा की आंख खुली तो उसे फिर से मेले की याद आई। वो अपनी गुफा से बाहर निकला और सीधा भीमा भालू के पास पहुंचा। अरे भीमा भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं तो आज भी पहाड़ी की तरफ जा रहा हूँ।
अभी तो मुझे अपनी गुफा के लिए 1-2 भारी पत्थर और लाने हैं। ये सुनकर हीरा ने अपने दिमाग में एक तरकीब सोची। उसने सोचा, अगर मैं भी पत्थर लाने में इसकी मदद कर लूं, तो हो सकता है ये खुश होकर मेरे साथ मेले में चलने के लिए तैयार हो जाए। भीमा भाई, क्या इस नेक काम में मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे लिए पत्थर उठा लाऊंगा। अरे वाह, तुम मेरे घर के लिए पत्थर लाने में मेरी मदद करोगे? इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? चलो चलते हैं। हीरा गधा खुशी खुशी भीमा भालू के साथ पहाड़ी की तरफ चल दिया। कुछ देर बाद दोनों पहाड़ी से वापस आते हुए नजर आए। भीमा भालू ने अपनी पीठ पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था और हीरा गधे की पीठ पर भी एक बहुत भारी चट्टान लदी हुई थी। वाह हीरा, तुम तो बहुत ताकतवर हो। ये पत्थर इतना भारी है, फिर भी तुमको जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। बस क्या बताऊं दोस्त, मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ। अरे खाक फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, मेरी तो पूरी रीढ़ की हड्डी बच गई है। भीमा भालू ने अपनी गुफा के पास पहुंचकर अपनी पीठ का पत्थर नीचे रख दिया और हीरा के ऊपर से भी वो भारी चट्टान उतार दी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने आज मेरी बहुत मदद की। अरे ये तो मेरा फर्ज था। मैं तो चाहता था कि तुम्हारे साथ 1-2 पत्थर और लेकर आऊं, लेकिन मुझे चिंकू चूहे ने किसी जरूरी काम से बुलाया है, तो मैं वहां जा रहा हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे दोस्त, जरूर जाओ। हीरा गधा वहां से अपनी जान बचाकर ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई शेर पड़ गया हो। अरे बाप रे, मेरी तो मती मारी गई थी जो उसकी मदद करने चला गया। अगर एक बार और ये मुझे पत्थर उठाने ले चलता तो आज तो मेरी मैयत ही उठ जाती। मेले के चक्कर में हड्डियां तुड़वा बैठा। हीरा किसी तरह चिंकू चूहे के बिल के पास पहुंचा। चिंकू फिर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। चिंकू भाई, कैसे हो तुम? चलो आज तो अपना काम छोड़ो और मेरे साथ मेले में चलो। देखो हीरा, मैं घूमने नहीं जा सकता। लाल बाग से मुझे अभी और भी सेब इकट्ठा करने हैं। नहीं नहीं मेरे दोस्त, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ सेब लाने चलता हूँ। जल्दी काम खत्म होगा तो मेले चलेंगे। ये सुनकर चिंकू चूहा बहुत खुश हुआ। दोनों बातें करते हुए लाल बाग की तरफ निकल पड़े। लाल बाग पहुंचकर दोनों ने देखा कि पेड़ पर बहुत सारे लाल और मीठे सेब लगे हुए थे। हीरा, तुम उस तरफ नीचे गिरे हुए सेब इकट्ठे करो और मैं इस तरफ से करता हूँ, ठीक है? बिल्कुल ठीक, तुम बस देखते जाओ मैं कितनी जल्दी काम खत्म करता हूँ। दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी सेब इकट्ठे किए। चिंकू ने बहुत सारे सेब हीरा की पीठ पर लाद दिए और कच्चे सेब अपने छोटे हाथों में पकड़ लिए। वे दोनों वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी लाल बाग के रखवाले मंगू बंदर की नजर उन पर पड़ गई। मंगू एक मोटे डंडे के साथ पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। अच्छा, तो ये चोर मेरे बाग से सेब चुरा रहे हैं। रुक जा मोटे गधे, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। मंगू बंदर दबे पांव पीछे से आया और उसने अपनी पूरी ताकत से वो डंडा हीरा गधे की पीठ पर दे मारा। अरे मर गया रे, मेरी तो कमर ही तोड़ दी। हीरा गधा और चिंकू चूहा वहां से ऐसे भागे जैसे तूफान आ गया हो। हीरा पीठ पर सेब लादे हुए दर्द से चिल्लाता हुआ भाग रहा था और चिंकू उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। वे दोनों भागते भागते सीधे चिंकू चूहे के बिल के पास आकर ही रुके। दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हीरा दोस्त। अगर तुम आज साथ नहीं होते और मार नहीं खाते तो मैं इतने सारे सेब कभी नहीं ला पाता। कोई बात नहीं दोस्त, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे हीरा, तुम भी अपने बारे में कुछ सोच लो। तुम्हारी गुफा पक्की है ना? उसमें तुमको बरसात में कोई परेशानी तो नहीं होगी। और तुम खाने का इंतजाम भी अभी कर लो। बरसात में खाना कहाँ से लाओगे?
अरे मेरी गुफा पहाड़ी के नीचे बनी है, ऊपर पत्थर की मजबूत छत है, वहां तक बारिश का पानी पहुंच ही नहीं पाएगा। और रही बात खाने की, तो वो उस समय ही देखा जाएगा। मैं अभी से टेंशन लेकर अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता। मैं अभी यहाँ से कट लेता हूँ। अगर इसके साथ और रुका तो ये फिर से मुझे डंडे खिलवाने ले जाएगा। आज के बाद किसी की मदद नहीं करूंगा। हीरा वहां से अपनी गुफा की तरफ चला गया। उसने खाने और घर की कोई परवाह नहीं की और फिर से अपनी बेफिक्री भरी जिंदगी जीने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और पूरे 2 महीने बाद जंगल में भयंकर बरसात शुरू हो गई। काले बादल आसमान में छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही। जंगल में जगह जगह पानी भर गया। हवाएं इतनी तेज थीं कि काफी पेड़ उखड़कर गिर गए। जानवरों के खेतों में भी पानी जमा हो गया। लेकिन हीरा अपनी गुफा के अंदर मजे से बैठा हुआ था। बाहर तूफान था, लेकिन अंदर वो बिल्कुल सूखा था। बेकार ही ये जंगल वाले डर रहे थे। देखो मेरी गुफा कितनी सुरक्षित है, एक बूंद पानी भी अंदर नहीं आया। तभी अचानक बाहर बिजली कड़की और हीरा को अपनी गुफा के ठीक ऊपर से किसी तेज झरने के बहने की आवाज सुनाई दी। अरे ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी मेरे सिर के ऊपर से बह रही हो। दरअसल लगातार भयंकर बारिश होने की वजह से पहाड़ी से बहने वाले झरना अब अपनी दिशा बदलकर सीधे हीरा की गुफा के ठीक ऊपर तेज धार में गिरने लगा था। हीरा की गुफा बहुत पुरानी थी, जिसकी वजह से उसकी छत की दीवारें पहले से ही कमजोर हो चुकी थीं। वो ऊपर से गिरने वाली पानी की उस तेज धार के दबाव को सहन नहीं कर पाई। देखते ही देखते झरने की तेज धार से गुफा की छत की मिट्टी और पत्थर कमजोर होकर गिरने लगे और छत के बीचों बीच एक बड़ा सा छेद हो गया। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरी छत में तो इतना बड़ा छेद हो गया। छत में छेद होते ही ऊपर से बहने वाले झरने का पूरा पानी किसी तेज धार की तरह सीधे गुफा के अंदर भरने लगा। कुछ ही पलों में गुफा के अंदर पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। बचाओ, भागो, मेरा तो पूरा घर ही डूब रहा है। हीरा अपनी जान बचाने के लिए तेजी से गुफा से बाहर भाग निकला। पानी का वो तेज बहाव उसे पीछे से धकेलते हुए बाहर ले आया। बाहर खड़े होकर जब हीरा ने मुड़कर देखा तो ऊपर से गिरने वाला झरना अब उसकी छत के छेद से होते हुए सीधे गुफा के दरवाजे से बाहर बह रहा था। उसकी गुफा अब कोई घर नहीं बल्कि एक बहता हुआ तालाब बन चुका था। ये क्या हो गया? भला पत्थर ऐसे भी गिरता है क्या? मेरा तो पूरा घर ही बह गया। हीरा अब पूरी तरह से बेघर हो चुका था। वो सोच में डूबा हुआ जंगल में आगे बढ़ गया। लगातार हो रही बारिश का ठंडा पानी और तेज हवाएं उसकी तबीयत खराब कर रही थीं। वो ठंड से कांप रहा था। रास्ते में उसने कई जानवरों और पक्षियों को देखा जो अपने अपने मजबूत घरों में सुरक्षित बैठे थे और आराम से खाना खा रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही बरसात से निपटने की तैयारी कर ली थी। मुझे मेरे रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना होगा, वरना ठंड और भूख से न जाने मेरा क्या होगा। वो भीगता हुआ कई जानवरों के पास मदद के लिए गया। उसने दूसरों की गुफाओं और पेड़ों के पास जाकर पनाह मांगी, लेकिन जगह न होने के कारण किसी ने उसकी मदद नहीं की। किसी तरह गिरते पड़ते ठंड से ठिठुरता हुआ हीरा चिंकू चूहे की सुरक्षित बिल के पास पहुंचा। अरे हीरा भाई, तुम इस भयंकर बारिश के मौसम में बाहर कहाँ घूम रहे हो? तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। परेशान तो मुझे होना ही था चिंकू। सभी ने मुझे समझाया था कि बारिश का मौसम आने वाला है, मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं माना। और आज देखो, ऊपर से बहने वाले झरने की तेज धार से मेरी पुरानी गुफा की छत में ही छेद हो गया। मेरे पास अब रहने के लिए घर नहीं है और खाने को भी कुछ नहीं है। सुबह से भूखा प्यासा इस बारिश में भटक रहा हूँ। अरे हीरा दोस्त,
तुम खाने की चिंता क्यों करते हो? जब मैं लाल बाग से सेब जमा कर रहा था तो तुमने डंडे खाकर सेब लाने में मेरी मदद की थी। भला मैं तुमको कैसे भूखा रहने दे सकता हूँ? ये कहते हुए चिंकू चूहे ने अपने बिल के अंदर से बड़े बड़े और मीठे लाल सेब निकालकर हीरा के सामने रख दिए। हीरा को बहुत अच्छा लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने चिंकू का धन्यवाद किया और जल्दी जल्दी सेब खाकर अपनी भूख शांत की। लेकिन हीरा, तुम्हारी तो पक्की गुफा थी, अचानक पहाड़ी से पत्थर कैसे गिरा? दरअसल मेरी गुफा बहुत पुरानी थी और उसकी छत की दीवारें कमजोर हो चुकी थीं। लगातार पानी गिरने से वो दबाव सहन नहीं कर पाई। अगर मैंने भी भीमा भालू की तरह समय रहते अपनी गुफा की मरम्मत की होती और उसे मजबूत बनाया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तभी वहाँ पर भीमा भालू भी पहुँच जाता है। कोई बात नहीं हीरा, अब तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम मेरे घर में चलकर रह सकते हो। क्या कहा? मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? हाँ, मेरे घर के दरवाजे को पत्थरों से मजबूत बनाने में तुमने मेरी बहुत मदद की थी। तुम्हारा लाया हुआ वो भारी पत्थर ही आज पानी को अंदर आने से रोक रहा है, इसलिए मैं तुमको अपने घर में रहने से मना नहीं कर सकता। आओ, चलो मेरे साथ। ये सुनकर हीरा गधे की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने चिंकू और भीमा को धन्यवाद किया। फिर हीरा भीमा भालू के साथ उसकी मजबूत गुफा में रहने चला गया। भालू ने पत्थरों से एक बहुत ही सुरक्षित घर तैयार कर रखा था, जिसके अंदर बारिश की एक बूंद भी नहीं आ सकती थी। वे दोनों आराम से वहां रहने लगे। हीरा को अब जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिल गई थी। उसने प्रण लिया कि अगले साल बरसात का मौसम आने से पहले ही वो अपने खाने और रहने का पूरा बंदोबस्त कर लेगा और अपना ये आलस हमेशा के लिए छोड़ देगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज सपोर्ट करो।